जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? कैसे हो भाई? बढ़िया हो? बताओ चलो। कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके है, फर्स्ट क्लास है? बताओ। चलो, फाइनली आप लोगों की क्लास पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे चल रही है। शुरू की 3 क्लासेस ऐसी थी जो डेमो थी, जो यूट्यूब पर भी चल रही थी और एप्लीकेशन पर भी चल रही थी। बट अब से पूरी तरीके से जो आपकी क्लास है वो एप्लीकेशन पे चलेगी, ठीक है? और जो इसकी टाइमिंग है मैं आपको वो भी अभी क्लास के बीच में या क्लास के एंड में बता दूंगा कि आपका नया टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि ये वाली जो टाइमिंग है ये टाइमिंग आपकी बदलेगी और आपको एक नया टाइम अलॉट किया जाएगा, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि एकदम जब दिमाग आपका थक जाए तब मेरे भाई यहाँ पर आप उसको सीखें। जब दिमाग आपका एक्टिव रहे तब आप सीखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? चलो, तो अभी पहले सारे के सारे जो है वो लाइव आ जाओ और बढ़िया तरीके से अभी जुड़ जाओ, ठीक है? उम्मीद ये करते हैं कि परसेंटेज के जो 3 क्लासेस हमने ली है, जहाँ पर 28 के अनुपात से 28 के हिसाब से हमने जो है वो सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। नहीं, 28 तो नहीं कह सकते। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना? नहीं, नहीं, कहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया मेरे भाई यहाँ पे? ठीक है। हाँ, 24 के हिसाब से हमने जो है 3 क्लासेस में लगभग 72 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन तक कर लिया है और आज के सेशन में हमें यहाँ से आगे बढ़ना है और कांसेप्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर वेन डायग्राम का सीखना है, तो हम यहाँ से वो बढ़ेंगे और वो देखेंगे। ठीक है? चलिए, बिल्कुल, तो क्लास की टाइमिंग के लिए अभी आप लोग मैसेज ना करें कि कितने बजे टाइमिंग होनी चाहिए, वो मैं खुद देख लूँगा वहाँ पे और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। अभी सभी लोग लाइव आ जाइए। तो क्या आपने पीछे की 2 क्लासेस देखी हैं? बताइए जल्दी से, ठीक है? चलिए, एक भाई कहते हैं इस बैच में खतरनाक क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके साथ एसएससी मैथ भी सॉल्व करते जाएँ क्या? बिल्कुल करते जाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो एसएससी मैथ करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? प्रियंका यादव लाइव हैं, सभी लोग लाइव हैं, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? चलो आ जाओ। तो मेरे भाई शुरू करते हैं, देखो, एक बार रुद्र सर को फ़ोन लगा के दो। तो यहाँ तक मेरे भाई हमने 71 तक क्वेश्चन कर लिया था और अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है वो कांसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम पढ़ना है और ये हम ये मान करके चलते हैं कि वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ठीक है? देखिए, जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है उसके आधार पे आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो हम आपको बताएँगे, जो हम आपको तरीके मेरे भाई सिखाएँगे, ठीक है? और जिस लेवल के क्वेश्चंस हम आपको कराएँगे, यकीन मानिए उस लेवल का आपने वेन डायग्राम में क्वेश्चन नहीं किया होगा, ठीक है? नहीं किया होगा मतलब नहीं किया होगा, मैं आपको इतना मेरे भाई कह रहा हूँ, ठीक? तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि जो असल में जो कांसेप्ट होता है, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? वेन डायग्राम में जो रियल कांसेप्ट है वो यहाँ पर क्या है? देखो, वेन डायग्राम में अगर हम बात करें, तो मेरे भाई आने को तो कभी कुछ भी नहीं आता और आने को मेरे भाई अगर आ जाए तो तुम्हारा डबल केस भी और ट्रिपल केस भी मेरे भाई दोनों के दोनों आता है। क्या आता है मेरे भाई? डबल और ट्रिपल केस मेरे भाई यहाँ पर दोनों आता है, इस बात को समझो यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि डबल वाला जो केस होता है वो यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ा होगा उसमें ये पढ़ा होगा कि सर जैसे मान लीजिए ऐसा होता है, 2 अलग-अलग मतलब यहाँ पर ये दिए जाते हैं कि जैसे ये वो परिवार है जो सिर्फ़ क्रिकेट खेलता है और यहाँ पर ये वो ग्रुप है जो सिर्फ़ फुटबॉल खेलता है और कॉमन डेटा है। ये हो गया हमारा डबल केस और फिर उसके बाद में मेरे भाई बस फ़ोटो के माध्यम से बता रहा हूँ, डिटेलिंग हम आपको थोड़ी देर में पूरा-पूरा समझाएँगे और ये जहाँ पर 3 बॉक्स आपके होते हैं या यूँ कह लीजिए कि 3 सर्कल होता है, जो रिप्रेज़ेंट करता है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपल केस हो जाता है, ठीक है? ट्रिपल केस आपके एसएससी में ज़्यादातर नहीं आया, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते, नहीं आया तो हम नहीं पढ़ेंगे और आ गया तो पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कोई भी टॉपिक कराऊँगा तो उसकी पूरी पोस्टमार्टम कर दूँगा, इसी वजह से ताकि अगर आस-पास कहीं पर कुछ भी सवाल आता है, तो आप उसको सीख पाएँ, आप उसको समझ पाएँ, आप उसको जान पाएँ। ठीक है? और उसके क्वेश्चंस को मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया तरीके से बना पाएँ। कोई भी टाइप आता है तो आप उसको उड़ा दें। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 2 का केस मेरे भाई बन चुका है और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 3 का केस बन चुका है। अब एक-एक बातों को समझते हैं, एक-एक बातों को हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लोगों का या 2 पार्ट का हमारा जो केस है, वो बनता है तो क्या होता है? देखो, लाइव चैट हमने हाइड कर रखा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है, आपका अपना कमेंट दिखेगा और मुझे यहाँ पर सभी लोगों के कमेंट दिखेंगे।
ये इसीलिए किया गया ताकि किसी से कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सब अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस कर पाएँ। तो अगर हम यहाँ बच्चों जो है वो डबल केस के बारे में बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए डबल जो केस होता है यहाँ पर उसमें चीज़ें क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहले जैसे मानो एक समुदाय है, उस समुदाय में मेरे भाई यहाँ पर या तो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं या फुटबॉल खेलने वाले लोग हैं। तो पहले यहाँ पर ऐसे मान के चलते हैं कि उस कॉलोनी या उस सोसाइटी में सारे लोग कुछ ना कुछ ज़रूर खेलते हैं। तो अगर सारे लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे मेरे भाई कह देंगे कि टोटल खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 100% है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? 100% है। अब उस टोटल में मेरे भाई 2 तरह के लोग होंगे। पहला ग्रुप यहाँ पर वो होगा जो मेरे भाई क्रिकेट खेलता है और मेरे भाई दूसरा ग्रुप यहाँ पर कौन-सा होगा? तो दूसरा ग्रुप मेरे भाई यहाँ पर कौन-सा होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? दूसरा ग्रुप हमारा मेरे भाई यहाँ पर वो होगा 1 सेकंड ये ब्राउन कलर कहाँ से आता है? ठीक है? ठीक है? बड़े यूनिक यूनिक कलर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मेरे भाई ले जाऊँ, ठीक है? ब्राउन कलर ये कलर तो मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे भाई जो दूसरा वाला ग्रुप है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये दूसरा वाला ग्रुप है और ये मेरे भाई कुछ न कुछ ये भी खेलता है। साथ में अगर हम बात करें बीच वाले ग्रुप को लेकर के, कि जो हमारा बीच वाला ग्रुप है, तो ये बीच वाला ग्रुप हो गया मेरे भाई यहाँ पर, जो ना इसके अंदर में आता है, ना उसके अंदर में आता है। ये दोनों में मेरे भाई यहाँ पर किसी में नहीं आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर 3 रंग देख रहे हैं, इन तीनों रंगों की क्या महत्व है? ये तीनों रंग किसको रिप्रेज़ेंट करते हैं? ये तीनों रंग किसके बारे में बात करते हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे कुल मिलाकर के, ठीक है? कि जैसे ये वाला जो मेरे भाई ग्रुप है, ये दिख रहा है कलर आपको? नहीं दिख रहा ना? ठीक है? तो जैसे इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा मेरे भाई जो यहाँ पर है ना, 1 सेकंड मुझे कलर उठा लेने दीजिए, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये वाला पूरा-पूरा, ये पहला वाला जो सर्कल है, ये मेरे भाई टोटल ए को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, पूरा-पूरा ए को मेरे भाई रिप्रेज़ेंट करता है और ये दूसरा वाला जो मेरे भाई सर्कल है, ये दूसरा-दूसरा, ये पूरी तरीके से मेरे भाई टोटल बी को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ए को रिप्रेज़ेंट करता है, इसीलिए हम इसमें ओनली ए लिखते हैं। ये वाला जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ़ बी को रिप्रेज़ेंट करता है, तो इसे हम यहाँ पर ओनली बी कहते हैं और अगर हम अंदर वाले भाग की बात करें, तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाता है बोथ ए एंड बी। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? बोथ ए एंड बी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में क्रिकेट खेलने वाले 100 लोग हैं, ठीक है? तो 100 में यहाँ पर जैसे ऐसे होता है ना, कई लोग होते हैं, क्या होते हैं, जिनको चाय भी पसंद है, जिनको कॉफ़ी पसंद है। लेकिन वहीं पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कट्टर चाय प्रेमी होते हैं। कितना भी कॉफ़ी अच्छा बना कर के दे दो, चाय चाहिए तो बस चाय चाहिए। तो ये वही वाले लोग हैं जो सिर्फ़ कट्टर हैं और ए के समर्थक हैं। ये वो लोग हैं जो कट्टर हैं और बी के समर्थक हैं और बीच वाले लोग ऐसे हैं जो ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं या फिर बी में भी आते हैं और ए में भी आते हैं। तो वेन डायग्राम का जो डबल केस बनता है उसमें अगर मुझे टोटल लोगों को लिखना हो तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाता है? तो मुझे पूरा-पूरा ए लेना है, मतलब यहाँ पर ये वाला पूरा-पूरा सर्कल लेना है, प्लस मेरे भाई यहाँ पर पूरा-पूरा मुझे बी लेना है, यानी यहाँ पर ये वाला सर्कल लेना है और उसमें से मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे, ये वाला ग्रुप मेरे भाई 2 बार आ गया, एक बार इधर भी और एक बार इधर भी, तो उसको एक बार माइनस करना है। तो उसको एक बार माइनस करना है मतलब ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन मेरे भाई यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा-सा हम डेटा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि आप चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर समझ पाएँ। जैसे मान एसी बंद करना भाई। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर ऐसा हो गया कि हमारे पास में कुल मिलाकर के मानो 100 लोग हो गए, ठीक है? हम यहाँ पर मेरे भाई क्या-क्या देखेंगे ज़रा वो समझो। एक-एक बात को हम आपको डिटेल फॉर्मेट में समझाएँगे बिना किसी परेशानी के। मान लीजिए यहाँ पर कि जो है 50 लोग जो है यहाँ पर ये खेलते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है? और ये वाला जो है मेरे भाई यहाँ पर या 50 की जगह पर ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर 240 लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर, जो पर्टिकुलरली यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ये किसके बारे में हो गया? तो क्रिकेट के बारे में हो गया और ये किसके बारे में हो गया? तो फुटबॉल के बारे में हो गया, ठीक है भाई?
और यहाँ पर क्या है तो 150 लोग मेरे भाई फुटबॉल खेलते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कि 10 लोग मेरे भाई यहाँ पर जो हैं वो दोनों गेम खेलते हैं। तो आपको अगर टोटल बताना होगा तो आप टोटल कैसे बताओगे? 2 तरीके से आप टोटल बता सकते हो। एक बाई फ़ॉर्मूला बता सकते हो मेरे भाई यहाँ पर और दूसरा बाई फ़ोटो बना सकते हो। तो बाई फ़ॉर्मूला या बाई फ़ोटो दोनों में आप कैसे बता पाओगे? आप यहाँ पर वो देखो। पहली बात अगर बाई फ़ोटो बताना होगा तो 240 में से 10 चला गया तो मेरे भाई बचेगा कितना? तो आप बोलोगे गुरुजी बचेगा हमारे पास में 230 बचेगा हमारे सामने कि 240 में से 10 चला गया तो 230 बचेगा या फिर मेरे भाई यहाँ 150 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा? 140 बचेगा, ठीक है? तो अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर टोटल का वैल्यू बताना है, तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर देखो टोटल निकालने के लिए 2 तरीका है, ठीक है? यहाँ पर पहला तरीका जो है वो ये है कि इसको और इसको जोड़ दो, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 230 प्लस हमारे सामने 10 और प्लस हमारे सामने 140 तो हमारा 200 प्लस 300 300 मेरे भाई कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 380 हो जाएगा यहाँ पे। या तो हम ऐसे टोटल निकाल सकते हैं या फिर मेरे भाई अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर जब बात करेंगे तो दूसरा हम टोटल निकालने का या ए यूनियन बी निकालने का जो मेरे भाई तरीका है, वो ए यूनियन बी निकालने का तरीका बाई फ़ॉर्मूला अगर हम जाएँगे तो कंप्लीट ए ले लेना है, कंप्लीट बी ले लेना है और जो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन डेटा है उसको क्या करना है, तो माइनस कर देना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ए हमारा जो कंप्लीट है, वो कितना है तो 240 है, जो बी हमारा कंप्लीट है वो हमारे सामने 150 है और जो हमारा कॉमन डेटा है वो हमारा कितना है 10 है। तो ऐसे भी अगर आप देखोगे तो भी आपका कितना आएगा 380। तो आपके पास में 2 रास्ते होते हैं इस वाले डेटा को निकालने के लिए। 2 रास्ते होते हैं, या तो आप इंडिविजुअल सारे खंडों को निकाल कर के जोड़ दीजिए या फिर दोनों के टोटल में से बीच वाले को घटा दीजिए। अब इन्हीं बातों को हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे और हम जानेंगे वेन डायग्राम का मेरे भाई यहाँ पर पूरा-पूरा कांसेप्ट कि असल में वेन डायग्राम काम कैसे करता है, वर्कआउट कैसे करता है। 2 वाले केसेस हम आपको मेरे भाई कराएँगे और बहुत प्यार से कराएँगे और यकीन मानिए मेरे भाई हम आपको चुन-चुन के क्वेश्चन कराएँगे। जहाँ तक आपकी भी रीच नहीं होगी ना, वहाँ तक मेरे शीट की रीच है। और आप लोगों ने शुरू में ही देख लिया होगा परसेंटेज के क्वेश्चंस मेरे भाई। आपको जिससे कंपेयर करना है, जिस किताब से कंपेयर करना है, जिस टीचर के नोट से कंपेयर करना है, जिस मेरे भाई सोर्स से कंपेयर करना है, आप करके देख लेना मेरे भाई। मैं आपको ये डंके की चोट पे कहता हूँ कि जिस लेवल का क्वेश्चन हम आपको इस बैच के अंदर में करा देंगे, वैसा अभी राइट नाउ प्रेज़ेंट में मार्केट में नहीं मिलेगा। क्योंकि मेंस की शीट बनाने के लिए मुझे 6 महीने लगते हैं। आज अगर मैं दिसंबर में अगर पेपर है तो मेरे भाई मैं दिसंबर में या आपका जब बैच आएगा तब मैं मेरे भाई शीट नहीं बनाऊँगा। मैं बैच आने के 6 महीने पहले से काम करना शुरू कर देता हूँ, इसके ऊपर में कि मुझे परसेंटेज में इतने लेक्चर रखने हैं, इतने क्वेश्चन्स रखने हैं, ये सोर्स होगा, प्रॉफिट लॉस में इतना लेक्चर रखना है, ये सोर्स होगा, इतने घंटे की मेरी क्लास होगी, तब जाकर के चीज़ें कवर होंगी। बहुत एक अच्छी प्लानिंग होती है, एक अच्छी टीम होती है। क्योंकि हम मेंस में थोड़ा बहुत भी मेरे भाई मज़ाक के साथ में नहीं जा सकते, हमें मेरे भाई बहुत सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है? और वो आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। ठीक है? जैसे आप यहाँ शुरू करते हैं बेसिक्स क्वेश्चंस के साथ में फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कहा गया है कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू प्ले टेनिस एंड क्रिकेट बोथ इज़ यहाँ पर 180। जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं उनका मान 180 है। इन दैट स्कूल 70% ऑफ द टोटल स्टेट प्ले यहाँ पर इतना जो है पूरा टोटल का टेनिस खेलता है। उसके बाद में यहाँ पर 60% ऑफ द टोटल मेरे भाई यहाँ क्रिकेट खेलता है। इतना देखोगे तो मेरे भाई टेनिस खेलेगा, इतना जो होगा वो क्रिकेट खेलेगा। इफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले एनी गेम इज मेरे भाई ये बड़ी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है पढ़िए हु डू नॉट प्ले एनी गेम इज 25% ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट। जो नहीं खेलने वाले लोग हैं वो 25% है उन लोगों के जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। तो बताओ टोटल स्टूडेंट यहाँ पर वो कितने हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बहुत आसान भाषा में बोलेंगे कि देखो, ये पूरा-पूरा वेन डायग्राम काम कैसे कर रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा-पूरा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, देखते चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर तुम समझ जाओगे। बहुत आसानी से सारी बातों को समझोगे, जानोगे, सीखोगे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। आ जाओ, तो हमारे सामने मेरे भाई चीज़ें क्या-क्या हैं, ज़रा हम लोग ये देखते हैं। एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 180 है। अगर हम टोटल की बात करें तो हमारे सामने मेरे भाई जो टोटल है वो हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 180 है। ठीक है? उसके बाद कहा गया उस स्कूल में कुल छात्रों में से 70% टेनिस खेलते हैं। टेनिस खेलने वाले मेरे भाई कितने हैं तो 70% हैं। ठीक है? और कहा गया मेरे भाई 60% यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं।
तो 60% मेरे भाई क्रिकेट खेलते हैं। ये टेनिस वाले हैं और ये क्रिकेट वाले हैं, ठीक है? 70% टेनिस खेलते हैं, 60% क्रिकेट खेलते हैं। यदि कोई खेल ना खेलने वालों की संख्या क्रिकेट खेलने वालों का 25% है। अगर मान लीजिए जो कोई भी खेल नहीं खेलता है, नॉट प्ले यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो खेलता ही नहीं है, वो इसका मेरे भाई 25% है। अब ज़ाहिर-सी बात है 25% का मतलब 1/4 होता है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो जैसे एक सोसाइटी में 100% लोग रहते हैं, 100% में से मेरे भाई 15% कोई खेल खेलते ही नहीं है। मतलब 85% लोग ही खेल खेल रहे हैं। 85% लोग ही मेरे भाई यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। तो अगर मैं मानो इसकी संख्या को x मेरे भाई मानता हूँ, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जैसे हमने ये कहा कि नंबर ऑफ मेरे भाई टेनिस यूनियन क्रिकेट जो होगा, वो क्या होगा? नंबर ऑफ टेनिस होगा प्लस मेरे भाई नंबर ऑफ क्रिकेट होगा और माइनस ऑफ टेनिस इंटरसेक्शन क्रिकेट होगा। तो यहाँ पर ये खेलने वाले 100% नहीं है, 85% है। 100% लोगों में से 15% नहीं खेलते हैं, तो यानी 85% हो जाएगा। उसके बाद टेनिस वालों की संख्या 70% हो जाएगा, क्रिकेट वालों की संख्या 60% हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा x हो जाएगा। अगर हम देखें तो वो x को लेकर के आ जाओ, 7 और 6 13 130, तो 130 को अगर आप घटाओगे इसमें से तो मेरे भाई 45% होगा। 45% होगा मतलब साफ तौर पर हम ये बात कह पाएँगे कि दोनों खेलने वाले जो लोग हैं वो 45% है। कितने हैं मेरे भाई? तो 45% है। कहा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे भाई कुल बच्चों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है? अभी एक बात बताओ, इन अ स्कूल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू प्ले क्रिकेट एंड बोथ, मेरे भाई बोथ वालों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या हमारी कितनी है? तो इसकी संख्या हमारी 180 है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आप बताओ। यहीं पर ये 45% है और ये हमारा 180 है, तो ये 45 का 4 गुना तो 100 का 4 गुना सीधा 400 आंसर आएगा। या फिर अगर बच्चों की तरह लिखना है तो ये लिखो कि सर ये वो लोगों की संख्या है जो दोनों खेलते हैं और ये कितने परसेंट के बराबर है? 45 के। मुझे टोटल संख्या बतानी है मतलब 100 का मान बताना है। 45 से काटूँगा 4 बार में तो उत्तर कितना आ जाएगा? 400। कौन-सा ऑप्शन है? तो सी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बता दो। तो ये तुम्हारा टेनिस है, ये तुम्हारा क्रिकेट है मेरे भाई, माइनस कर दोगे सीधा-सीधा आ जाएगा। बट देखो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ा कर के रखो, तब तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और रफ्तार बढ़ाने का काम कैसे करना है? तो छोटी-छोटी अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ा कर के चलनी है और शुरू से बढ़ा कर के चलनी है। जैसे आपको ये बात पता है, आपको ये बात क्या पता है कि 15% लोग कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो टोटल जोड़ने पे 85 आएगा। आप यहाँ पर ये देखो मेरे भाई कि ये जो है 60 और 70 130 है। तो 130 में से कितना ऐसा घटाया जाए कि 85 आ जाए? 130 में से कितना घटाया जाए 85 यानी 45 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीच वाला डेटा कितना होगा? 45 होगा। बीच वाला डेटा कितना होगा? 45। अगर मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं ये आप देखोगे और आप यहाँ देखोगे कि 45 का मान कितना है? 180 है। अपने आप का मेरे भाई 4 गुना, तो जो टोटल होता है वो हमेशा मेरे भाई 100% होता है, तो फिर यहाँ पर 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर बिना उतना लिखे भी कर लो कि सर 130 आ रहा है, 85 आना चाहिए मतलब 45 घटाना है, तो बीच वाला डेटा 45 होगा। 45 का 4 गुना 180 दिया गया है, तो 100 का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है? ठीक है। दीपा यादव इनकी समस्या समझ लो भाई, इनको मेंस बैच नहीं चाहिए था, इनको कुछ और चाहिए था। बात कर लो यहाँ पे इनकी समस्या को सॉल्व करो। देख लो एक बार, ठीक है? चलिए 73 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं क्या कहा गया। 40% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल पास इन मैथ्स, 50% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हू पास इन बोथ द सब्जेक्ट इज 140। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हू फेल इन बोथ द सब्जेक्ट इज 30%, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। मेरे भाई हमेशा अगर वेन डायग्राम में तुम्हें जाना है तो तुम बोथ वाले डेटा से लेकर के चलना। बोथ का डेटा अगर फेल का है तो तुम वैसे लेना और बोथ का डेटा मेरे भाई अगर पास का है तो तुम वैसे लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सवालों में मेरे भाई देखूं तो जो बोथ वाला सब्जेक्ट है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना है, वो फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, तो फेल वालों का मेरे भाई डेटा दिया गया है। किसका डेटा दिया गया? तो फेल वालों का डेटा। तो यानी अगर हम निकालें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या निकालेंगे? तो हम फेल वालों का मेरे भाई यहाँ पर निकालेंगे कि फेल करने वाले संख्यों का मेरे भाई यहाँ पर, कि हमारे सामने टोटल फेल करने वाले मेरे भाई कितने हैं? टोटल फेल करने वाले कितने हैं? तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, 40% स्कूल मैथ में पास होते हैं, तो फेल करने वाले कितने होंगे? तो 60 होंगे।
50% इंग्लिश में मेरे भाई पास होते हैं, तो फेल करने वाले कितने होंगे? 50 होंगे, ठीक है? और दोनों सब्जेक्ट में फेल करने वाले कितने हैं? तो 30 है मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल मैथ ले लिया तुमने, टोटल तुमने मेरे भाई इंग्लिश ले लिया, इसमें से बोथ घटा दिया, 6 5 11 में से 3 गया, तो यानी 80% बच्चा क्लास में कहीं न कहीं फेल कर रहा है। अगर 80% बच्चा मेरे भाई फेल कर रहा है, तो पास करने वाला बच्चा मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 100 में से 80 घटा दो, पास करने वाला तुम्हारे सामने 20 है। अगर 80% बच्चा मेरे भाई फेल कर चुका है, तो पास करने वाला सिर्फ 20 है। तो क्वेश्चन में कहा गया 40% गणित में पास होते हैं, 50% अंग्रेजी में पास होते हैं और दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतनी है। यानी यहाँ पर दोनों विषय में पास करने वाले 140 हैं। तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे? ये जो 140 है, ये दोनों सब्जेक्ट में पास करने वालों की संख्या है। मतलब यहाँ पर ये 20% की संख्या है। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। मेरे भाई स्कूल में छात्रों की संख्या, तो स्कूल में छात्रों की संख्या हमें 100% का मान बताना है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा का सारा वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है, तुमको फ़ोटो बना कर के ही बनाना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी दूर-दूर तक नहीं है। कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें पता है तो ध्यान रखोगे। जैसे अगर तुम्हें ये पता है कि बोथ का डेटा पास दिया होता, तो मैं सबको पास में कन्वर्ट करके पास की वैल्यू निकालता। बोथ का डेटा अगर फेल दिया होता, तो मैं सबको कन्वर्ट करके फेल निकालूँगा। फेल इतना है तो दोनों में पास करने वाले इतने लोग हैं। ये जो दिया गया है ये दोनों में पास करने वालों की संख्या है, तो टोटल की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए। काफ़ी बच्चे हैं, एक बच्चा और कह रहा है मुझे भी प्री प्लस मेंस वाला बैच चाहिए था बट गलती से मैंने ये वाला ले लिया। तो भैया इसका कोई समाधान नहीं है। ऑफ़र में आएगा तो भैया तुम यहाँ पर जो है अपना मीन्स या जो भी जो तुम्हारा बैच है, जो लेना था वो ले लेना। इसमें ट्रांसफर्स नहीं हो पाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कमेंट ना करें। एक भाई कहते हैं सीजीएल वैरियर लूँ या एसएससी मैथ, दोनों में कोई भी मतलब मेंस की किताब अलग से मैंने निकाली है और जो मेंस की ही है मेरे भाई एक बार दिखा देना यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस वाली बुक अलग से आती है आप लोगों की मैथ की, आप उससे प्रैक्टिस करो। आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि एसएससी मैथ के 5000 6000 क्वेश्चन मेरे भाई लगा पाओगे, उतना टाइम नहीं है तुम लोगों के पास में। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो, अभी कुछ देर में दिखा देता हूँ वहाँ पर, सिर्फ़ उसको लगाना, ठीक है? वो ज़्यादा सही रहेगा। आ जाओ चलो पढ़ो 74 नंबर क्वेश्चन। इन अ विलेज 800 पीपल 60% स्पीक हिंदी, 20% स्पीक इंग्लिश ओनली, ठीक है? इफ द नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर स्टूडेंट हू डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हू स्पीक बोथ लैंग्वेज। बड़ा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन, ठीक है? कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे भाई यहाँ पर हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक मेरे भाई यहाँ पर बोथ लैंग्वेज, ठीक है? मेरे भाई जो कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है, उसकी संख्या और जो दोनों बोलता है उसकी संख्या बराबर है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज। तो दोनों भाषा में बात करने वालों की संख्या कितनी है? ये आपके सीजीएल मेंस की देखो यहाँ पर एकदम सेम ये जो है डेडिकेटेड बुक आती है, ठीक है? यहीं वाले से आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हैं। बाकी अगर आपके पास में कोई दूसरी किताब है, आप उससे करिए, लेकिन इतना समय नहीं होता है लास्ट समय में 3 महीने के अंदर कि तुम टाइपिंग भी करो, कंप्यूटर भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, मैथ्स के 5000 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश भी कर लो। तो इन मेंस वाली किताब में मैंने सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं, हर एक चैप्टर के 50-50, 60-60, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ मेंस ओरिएंटेड है। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मानो गाँव में कितने लोग हैं? 800 लोग हैं। उसके बाद कहा गया 60% यहाँ पर हिंदी स्पीक करते हैं और 20% मेरे भाई इंग्लिश स्पीक करते हैं। 60% हिंदी, 20% इंग्लिश, 60% हिंदी, 20% इंग्लिश। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, जैसे मानो ये तुम्हारा पूरा-पूरा गाँव है, ठीक है? और इस गाँव में मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, ऐसे मान के चलो, ठीक है? पहला वाला बक्सा मेरे भाई 60% है और दूसरा वाला बक्सा 20 है, तो 80% लोग तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना भाई। 80% लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, यानी नहीं बोलने वाले कितने हैं? हू डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, सीधी-सी बात है, हू डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले मेरे भाई कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 60 और मेरे भाई यहाँ पर 20, यानी यहाँ पर 80 मेरे भाई हैं। तो बोला गया यहाँ पर, ठीक है, नॉट वाले कितने हैं? नॉट एनी लैंग्वेज,
नॉट एनी लैंग्वेज वाले मेरे भाई यहाँ पर कितने हो गए, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर देखो यहाँ पर 80% अगर ये है तो नो लैंग्वेज वाले कितने हो गए, 20% हो गए। अब क्वेश्चन में कहा गया हु डिड नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो चाहे मेरे भाई यहाँ पर नॉट की वैल्यू कह लो, चाहे यहाँ पर मेरे भाई बोथ की वैल्यू कह लो, दोनों के दोनों कितने आ जाएंगे, दोनों के दोनों 20% आ जाएंगे। दोनों के दोनों कितने आ जाएंगे, 20% आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज। तो बोथ लैंग्वेज बात करने वाले कितने हैं, 20%। यानी मेरे भाई अगर हमको बात करना है तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 800 लोग हैं, 800 लोग में 80% कोई ना कोई भाषा बोलता है, यानी नहीं बोलने वाले कितने हैं, तो 20%। या फिर सर यहाँ पर बोथ में बात करने वाले भी कितने हैं, तो 20%। यानी कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ तौर पे कि सर 60 और 20 मिलकर के 80% बना रहा है। 80% लोग बातें बोल रहे हैं, यानी 20% लोग बातें नहीं बोल रहे हैं। 20% नहीं बोल रहे हैं, और क्वेश्चन में कहा गया जितने लोग नहीं बोल रहे हैं उतने ही लोग दोनों भाषा भी बोल रहे हैं। यानी ये भी वैल्यू 20 है तो ये भी वैल्यू 20 है, यानी इसका कितना, 20%। ठीक है, हाँ जी, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 75 नंबर। ये थोड़ा आपको ठीक ठाक क्वेश्चन मेरे भाई लगेगा और आपको ढंग से मेरे भाई यहाँ देखना होगा। कहा गया कंपनी कंडक्टेड अ सर्वे फॉर द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक कंपनी सर्वे लेती है और दो तरह के अखबारों का लेती है। एक मेरे भाई द हिंदू का लेती है और यहाँ पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का लेती है। ये मेरे भाई यहाँ पर द हिंदू का लेती है, आप समझिए, और एक हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया का लेती है। तो कंपनी कंडक्टेड सर्वे फॉर द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इट इज नोन दैट, और यहाँ पर मेरे भाई क्या नोन होता है, आप पढ़िए दैट। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनीवन। ये बड़ा प्यारा सवाल मेरे को लगा। आप यहाँ देखो ये लाइन, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट लाइक एनीवन। ठीक है, यानी मेरे भाई बोथ वालों की संख्या और नहीं पसंद करने वालों की संख्या बराबर है। ठीक है, और वो दोनों किसके बराबर है मेरे भाई, यहाँ पर 630, नहीं नहीं रुक जाओ। ठीक है, ये दोनों की संख्या बराबर है, मतलब यहाँ पर जितने लोग हैं तो नहीं पसंद करने वाले भी मेरे भाई यहाँ पर कितने ही लोग हैं, तो उतने ही लोग हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 630 पीपल लाइक ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। मेरे भाई सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद करने वाले, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो भाग है, ये कितने लोग हैं, तो ये हमारे 600 मेरे भाई 30 है। ठीक है, एंड 48% लाइक्स मेरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करने वाले, पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कवरेज है वो हमारा कितना है, तो पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कवरेज है वो 48% है। ये 630 और ये 48% बराबर नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई ओनली का डेटा है, और ये 48% ये पूरे सर्कल का डेटा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, इफ देयर आर टोटल 1750 पीपल इन द सर्वे। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई जो टोटल लोग सर्वे में मौजूद हैं वो हमारे सामने 1750 है। वो हमारे सामने कितना है, 1750 है। ठीक है, और कहा गया देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक ओनली द हिंदू। मेरे भाई यहाँ पर हिंदू वाले मेरे भाई कितने होंगे। ठीक है, द हिंदू वाले यहाँ पर जो लोग हैं वो कितना परसेंट होगा। मैं इस सवाल को कई तरीके से आप लोगों के आगे बना सकता हूँ, एक नहीं दो दो मेथड से बना सकता हूँ। वो मेरे भाई यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है, कि कंपनी में द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सर्वेक्षण किया गया, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में पता चला कि दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या उन लोगों की संख्या के बराबर है जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं। दोनों को पसंद करने वाले और कुछ भी नहीं पसंद करने वाले बराबर है। 630 लोगों को केवल टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद आता है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये है। ठीक है, और 48 लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है। 48 लोगों को मेरे भाई यहाँ पर 48% को टाइम्स ऑफ इंडिया पसंद है। ठीक है, यदि सर्वेक्षण में कुल 1750 लोग हैं तो यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे मानो मेरे पास में कुल मिलाकर के 1750 लोग हैं, 1750 लोगों का 48% टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो बोलोगे ये वाला सर्कल का पावर 48% है, यानी मेरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग हमारे कितने हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के लोग हमारे सामने 48% है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे भाई टोटल अगर हम निकालते हैं कि सर अगर इसका टोटल हमारा कितना होगा, तो हम कहेंगे पूरे सर्वेक्षण का, यानी पूरे लोगों का मेरे भाई 48%। तो पूरे लोगों का अगर हम 48% बच्चों निकाल दें
तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 5 से 2 बार में और 5 से यहाँ पर जो होगा 3 बार में आपका हो गया और 5 बार में। इसके अलावा 2 से आप काटिए तो 24 बार में। अगर हम देखेंगे तो 35 का 4 गुना 140 का 0 14 पास में, 70 और 14 मेरे भाई 84 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया को पसंद करने वाले 840 लोग हैं। ये पूरा पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 840 लोग हैं। इस 840 लोगों में ये वाला डेटा 630 है, तो ये वाला डेटा मेरे भाई कितना होगा? 210 होगा। आप समझिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 840 लोग हैं। 840 लोग में 630 लोग कट्टर हैं जो सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो 840 में से 630 को घटा देंगे तो 210 लोग ऐसे होंगे जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं न कहीं दोनों पढ़ते होंगे। अच्छा, अगर 210 लोग मेरे भाई ये हैं तो नोट वाला भी कितना होगा? तो नोट वाला भी मेरे भाई यहाँ पर 210 ही होगा। नोट वाला कितना होगा? तो 210 ही होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द पीपल हू लाइक ओनली द हिंदू। तो ये हमारा मेथड नंबर 1 है, इसमें हम आपको बताते हैं। मान लीजिए हिंदू पसंद करने वाले मेरे भाई के लोग हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं वो समझिए। आप यहाँ पर ये लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऐसा होगा कि टाइम्स ले लेना है, उसके बाद में हिंदू ले लेना है और दोनों के इंटरसेक्शन को मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस करना है। तो ये जो टोटल डेटा होता है वो क्या होता है? क्या ये वो टोटल डेटा होता है? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे भाई पढ़ने वाले होते हैं, जो ग्रुप में शामिल होते हैं, टोटल में से नेगेटिव को घटा दो तो पॉजिटिव आ जाता है। 1750 में से आपको 210 घटाना है। मैं पहला है तो इसीलिए पूरा बेसिक तरीके से एक-एक लाइन यहाँ लिख रहा हूँ और बाद में मैं इसको शॉर्ट में भी समझा दूँगा। तो ये होता है टोटल डेटा। जैसे 100 लोग रहते हैं, 20 लोग नहीं खेलते हैं, तो खेलने वाले कितने हैं? 80। तो वो बात होती है कि खेलने वाले कितने हैं तो इतना। टाइम्स की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो टाइम्स की वैल्यू हमारे सामने 840 है। हिंदू की वैल्यू तुम्हें पता है? तो बोलोगे नहीं सर, हिंदू की वैल्यू k + 210 है, तो यहाँ पर मेरे भाई k + 210 मैं यहाँ रखूँगा। ठीक है? और दोनों का डेटा मेरे भाई कितना है? तो दोनों का डेटा मेरे भाई यहाँ पर 210 है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई 1540, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 840 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? K हो जाएगा। 1540 में से 800 निकाल दो तो ये हमारे सामने 700 हो जाएगा। यहाँ पर ये K का मान है। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ, मेरे सॉरी द हिंदू, हिंदू को पसंद करने वाले कितने हैं? तो अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम हिंदू का परसेंटेज निकालोगे, अभी मैं इसको शॉर्ट में भी बताऊंगा, परसेंटेज ऑफ हिंदू मेरे भाई निकालोगे तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे पता है? बोलोगे सर हिंदू पढ़ने वाले देखो 700 लोग और 210 लोग, तो 700 और 200 कितने हैं? 910 लोग हैं। और 910 लोग कितने में? 1750 में। 910 लोग कितने में? 1750 में। इंटू कितना करेंगे? तो 100%। आप यहाँ से देखिए तो जीरो से मेरे भाई जीरो खत्म करिए, लगभग आप यहाँ पर जो है भाग करेंगे तो आपका मेरे भाई 25 से कितना आ जाएगा? 7 बार में और 25 से आपका आ जाएगा 4 बार में। 7 से आप काटेंगे यहाँ पर इतना आ जाएगा 13 चौके 52, ठीक है? सही तो आया ना भाई? ओनली द हिंदू, माफ़ करना, सिर्फ़ द हिंदू वाला चाहिए, ओनली द हिंदू चाहिए। टोटल हिंदू नहीं चाहिए, ओनली हिंदू चाहिए कि सिर्फ़ ओनली हिंदू वाला हमें निकालना है कि ओनली हिंदू वाला का जो परसेंट है वो कितना है। आप देखो यहाँ पर ओनली हिंदू, तो ओनली हिंदू का मतलब K का मान, यानी मेरे भाई हमें ये पता करना है कि ये जो 700 है ना, यहाँ पर ये 1750 का मेरे भाई कितना परसेंट है। तो यहाँ पर आप इसको मेरे भाई ऐसे कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25 से काटोगे तो बच्चे 7 बार में जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ पर ये 0 से आप यहाँ पर ये 0 को काटो, 25 से काटोगे 7 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 7 से काटोगे 10 बार में, 10 × 4 40 आ जाएगा और यहाँ पर ये होगा। इस तरीके से मेरे को बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वो आपने मेरे बनाने के तरीके में देख लिया होगा कि मैं कितना डिसइंटरेस्टेड था इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने में। मेरा जो इंटरेस्ट आता है वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जिस सवाल को उस तरीके से बनाने का मेरा मूड नहीं होता है, मैं उसको वैसे छोड़ता हूँ कि हाँ ठीक है, ऐसे-ऐसे कर लेना। बट ये मेरे भाई तरीका नहीं है, जो तरीका है एक्चुअल में वो क्या है, वो समझो। जैसे मानो तुम्हारे पास में ये वाला डेटा 48% है, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर? आप एक काम कर दो कि बस यहाँ पर ये निकाल दो कि मेरे भाई ये वाला जो डेटा है ना, वो इसका कितना परसेंट है। जैसे अगर तुम्हारे सामने टोटल 1750 है, अगर तुम्हारे सामने मेरे भाई जो टोटल डेटा है वो कितना है? 1750 है। तो बड़ी मेहरबानी होगी ये पता करने में कि 630 1750 का कितना परसेंट होता है। ये हमारा कितना परसेंट होता है। तो मैं यहाँ पर साइड में इसी डेटा को कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरे भाई कि जैसे 630 जो हो गया वो मेरे भाई 1750 का
कितना परसेंट है? मैं यहाँ पर इसको मेरे भाई कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 25 से 7 बार में और 25 से 4 बार में, 7 से मेरे भाई 9 बार में, यानी ये डेटा मेरे भाई 36% है। ये डेटा मेरे भाई कितना है? तो 36% है। अब मैं आपको मेरे भाई सॉल्यूशन बताऊँगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। समझदार को कहते हैं कि सारा काफ़ी होता है, तो अगर आप समझदार हो तो ये 36% है। ये 48 है तो ये कितना है मेरे भाई? 36% है। अब एक बात बता दो मुझे, मेरे पास में जो टोटल डेटा है वो 48% है, उसमें से ये 36 है। इट मीन्स यहाँ पर ये कितना होगा? तो ये मेरे भाई 12 होगा, ठीक है? और अगर ये 12 होगा तो नॉट वाला मेरे भाई डेटा कितना होगा? वो भी मेरे भाई यहाँ पर 12 होगा, ठीक है? यहाँ पर 12 होगा, यानी 100% लोगों में 12% लोगों को तो कुछ भी पसंद ही नहीं है। यानी 88% लोगों में 100% में 12% मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो 12% नहीं पसंद करते हैं, तो 88% लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। उस 88 मेरे भाई वो कैसे आएगा? इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है? तो यानी 36 प्लस 12 मेरे भाई 48 और 48 प्लस मेरे भाई यहाँ पर के 88 में से 48 को घटा दो 40 आ जाएगा और ये तुम्हारा के का मान होगा। सीधा-सा एक लाइन में उत्तर हो गया, बात खत्म। छोटी-छोटी बातें होती हैं जो तुम्हें समझना होता है। मैंने देखा कि पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया 48% है, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया 36% है। 48 में से 36 घटा दिया तो 12% कॉमन डेटा आ गया, नोट का भी डेटा कॉमन 12 आ गया। 100 में से नोट करने वाले 12 हैं, मतलब टोटल 88 आना चाहिए, 88 आना चाहिए। 88 में ये वाला पार्ट 48 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 40 होगा। अंडरस्टूड है विदिन सेकंड्स से। लोग यहाँ पर वैल्यू में खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मत करो। ये करोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी तुम मेंस क्रैक नहीं कर पाओगे, कभी इंस्पेक्टर नहीं बन पाओगे, ध्यान रखना। आ जाओ चलो आगे बढ़ो 76 में देखो क्या है। इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, 37.5 student pass in chemistry, 12.5 pass in both. If in that exam number of girls is equal to number of failed student and 25% of the failed student are girls, which is 20, find what percent of the boy who failed. मुझे उम्मीद है कि ये शीट जब आप लोगों को पहले से ही मिल रखी है, आपने इसको बनाया होगा तो या तो बन गया होगा या नहीं बना होगा। बना होगा तो आपको पता है कि आपके तरीके क्या हैं। जिनसे बन गया वो हमारे तरीके देखें और जिनसे नहीं बना फिर तो वो पूरा क्वेश्चन ही देखें और अच्छे से पढ़ें। 1-2 बार पढ़ें फिर देखें। ये क्वेश्चन देखो हमें क्या लगता है वेन डायग्राम में 2 केसेस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। बट मेरे भाई देखो आप लोग जैसे बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर जो है वो तो प्री लेवल के क्वेश्चन्स करवाते हैं। अरे भाई चैंपियंस बैच जो मैं स्टार्ट करता हूँ या बाकी जो मेरे मैथ स्पेशल बैचेज़ होते हैं, उनमें शुरू में इस लेवल का क्वेश्चन कराऊँगा ना उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मेंस वालों को भी पल्ले नहीं पड़ता इस लेवल के क्वेश्चन्स वहाँ पे। सोचो वो बच्चा जो पूरा मैथ पढ़ चुका है, जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा और वो निकाल भी लेता है, उसके बाद भी वो नहीं पकड़ पाता है। और मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस तब कराऊँ जब आप चैंपियंस बैच में थे, जब आपकी बिगिनिंग हो रही थी मैथ्स की तो क्या फ़ायदा होता? आप तो कुछ नहीं पकड़ पाते। तो एक शिक्षक को ये पता होता है कि किस लेवल पर किस लेवल के किस पड़ाव पर तुम्हें किस तरह की दवाई देनी है। ठीक है? प्री में कैसा देना है, मेंस में कैसा देना है, किस लेवल पर कैसे वो तैयार करना है और सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं भाई। टाइम लगता है सारी चीज़ों में यहाँ पे। आप अपना लेवल शुरू से बढ़ाइए ना, तब हम आपको सारी चीज़ें सिखाएँगे, ठीक है? आइए चलिए यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन्स हमारा क्या है। एक परीक्षा में 50% छात्र भौतिक विज्ञान के हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं। एग्ज़ामिनेशन में 50% पास इन फिज़िक्स यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई फिज़िक्स वाला, ठीक है? आप यहाँ पर मेरे भाई देखो। आराम से पढ़ेंगे, बिना किसी परेशानी के पढ़ेंगे, सब समझेंगे। एग्ज़ामिनेशन में 50% फिज़िक्स में पास करते हैं, तो फिज़िक्स में पास करने वाले कितने हैं? तो 50% है मेरे भाई यहाँ पे। अब कहा गया 37.5% पास इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पास करने वाले मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं? तो 37.5% है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में कहा गया 12.5% पास इन बोथ, दोनों में पास करने वाले कितने हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर 12.5 हैं। एकदम आराम-आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इफ इन दैट एग्जाम ये वाले लाइन जो है ना बड़े खतरनाक और बड़े गंदे लाइन है। ये लाइन्स मेरे भाई यहाँ पर ये पढ़ो। इफ इन दैट एग्जाम नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट यहाँ पर यानी जितने बच्चे फेल कर रहे हैं और जितनी लड़कियां हैं ये दोनों बराबर हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर साइड में नोट लिख लेता हूँ कि जो फेल करने वाले बच्चे हैं और यहाँ पर जो मेरे भाई हैं या टोटल फेल करने वाले जो बच्चे हैं मेरे भाई इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज वो बराबर है मेरे भाई यहाँ पर गर्ल्स के। वो बराबर है किसके? तो गर्ल्स के। नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। 25% ऑफ द फेल स्टूडेंट आर गर्ल्स। अब फेल करने वालों में 2 कैटेगरी होगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? फेल करने वालों में यहाँ पर एक गर्ल्स भी होंगी और एक यहाँ पर एक बॉयज भी होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा गया कि फेल करने वालों का
25% जो है मेरे भाई लड़कियाँ हैं। फ़ेल करने वालों में 25% कौन है? लड़कियाँ हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है बाकी के 75% कौन होंगे? तो लड़के होंगे। जैसे मानो अगर 20 बच्चे फ़ेल हुए हैं तो 20 का 25% लड़कियाँ हैं तो 20 का 75% लड़के हैं। अगर 100 बच्चे फ़ेल हुए होंगे तो 100 का 25% लड़के हैं तो 100 का 75% लड़के हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। और क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया 25% ऑफ द फेल स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो ये हमने हो गया व्हिच इज़ मेरे भाई यहाँ पर 20। यहाँ पर ये कितना है? तो मेरे भाई यहाँ 20 है। ये हमारा कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 20 है। तो फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ बॉय हू फेल्ड। तो यहाँ पर कितना परसेंट बच्चा जो है वो फेल हो गया? बहुत मज़ेदार सवाल। ठीक, एक लाइन है कि 25% ऑफ फेल स्टूडेंट आर गर्ल्स व्हिच इज़ 20। मेरे भाई फेल करने वालों का 25% लड़कियां हैं जो कितने हैं? तो 20 हैं। अब एक बात बताओ, 25% लड़कियां हैं तो 75% लड़के होंगे। अगर 25% का मान 20 है तो 75% का मान कितना होगा? 60। अगर यहाँ पर ये इसका 3 गुना है तो ये इसका 3 गुना। ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर 20 और 60 कितना होता है? तो 80 होता है। फेल करने वाले कितने हैं? 80 हैं। और लड़कियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? तो 80 हो जाएगी। 80 लड़कियां में 20 लड़कियां फेल हो चुकी हैं तो पास कितनी है? 60। आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर कभी पूछे भविष्य में कि पास करने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है तो 80 लड़कियां में से 20 लड़कियां फेल हैं तो पास करने वाली 60 है। आप यहाँ पर ये कह सकते हो। फिर हमें गर्ल्स का टोटल मिल गया है जो कि मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 80 है। अब आ जाते हैं और धीरे-धीरे ऊपर वाले डेटा में, इस वाले डेटा में बढ़ते हैं और इस वाले डेटा मेरे भाई यहाँ देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया 50% मेरे भाई फिजिक्स में पास करता है, 37.5% केमिस्ट्री में, 12.5% बोथ में। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, पास करने वालों की संख्या निकाल लेते हैं और उसके बाद फेल करने वालों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो मेरे भाई पास करने वालों का जो परसेंटेज है वो हमारा कितना है? तो आपको पता है इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसे माइनस करना है। तो 50 और मेरे भाई यहाँ पर जो है 37.5, 87, 87 से मेरे भाई 12.5 माइनस करोगे तो 75% बच्चा पास मिलेगा। 75% बच्चा पास मिलेगा तो फेल करने वाला जो बच्चा है मेरे भाई यहाँ पर, वो ज़ाहिर-सी बात है 25% है, ठीक है? और फेल करने वालों की वैल्यू कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 80 है। यानी कहीं न कहीं 25% की मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 80 है। 25% का मान कितना है? तो 80 है। यानी अगर मैं उस क्लास में टोटल बच्चे की बात करूँ, तो टोटल बच्चा कितना होता है? जो कि 100% होता है और 100% होता है यानी इसका 4 गुना होता है, तो इसका 4 गुना यानी 320 बच्चा होगा। अब मेरी क्लास में 320 बच्चे हैं, उसमें 60 हमारे लड़के फेल कर गए। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट परसेंट ऑफ बॉय हू फेल्ड? ठीक है, लड़का कितना परसेंट फेल हुआ है? तो अब ये नहीं करूँगा कि 60 बटे 320 इंटू 100 लगा दूँ, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहाँ पर। आप देखो मेरे पास में टोटल कितना बच्चा है? 320 बच्चा है, ठीक है? 320 बच्चा में मेरे भाई मेरे पास में गर्ल्स भी होंगी और मेरे पास में बॉयज़ भी होगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें यहाँ पर, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? तो 80 है और बॉयज़ की संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी है? 320 में से ये घटा दो 240 हो जाएगा। मुझे फर्दर बाइफरकेशन करना है तो मैं गर्ल्स में भी जा सकता हूँ 2 कैटेगरी, एक पास जा सकता हूँ और एक में फेल जा सकता हूँ, ठीक है? जहाँ पर फेल करने वाली अगर 20 लड़कियाँ हैं तो पास करने वाली 60 है। हालाँकि यूज़लेस डेटा है ये, बट मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। वैसे ही अगर मैं बॉयज़ में भी जाऊँ तो बॉयज़ में भी मैं 2 कैटेगरी में जा सकता हूँ, पास अलग जा सकता हूँ, फेल अलग जा सकता हूँ। मेरे भाई फेल करने वाले अगर मानो 60 लड़के हैं, तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा दो तो 180 लड़के हमारे क्या हैं? तो पास हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेरे पास में चारों डेटा है और अगर मुझे किसी का भी परसेंट निकालना हो जैसे मानो पास करने वाली लड़कियाँ कितनी परसेंट है तो 60/80 इंटू 100, ठीक है। फेल करने वाली लड़कियाँ कितनी है तो 20/80 इंटू 100 यानी 25%। पास करने वाले लड़के कितने 180/240 इंटू 100 और फेल करने वाले लड़के कितने हैं तो 60/240 इंटू 100 यानी अगर हम इसका मेरे भाई परसेंट निकाल दें, फेल का मेरे भाई परसेंट निकाल दें, तो फेल वाले कितने हैं तो 60 हैं, बट्टे में कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यानी हमारे सामने सीधा-सीधा 25% हमारे सामने उत्तर आएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको काफ़ी कुछ मेरे भाई खोल कर के रख दिया कि यहाँ पर तुमसे कोई भी डेटा पूछे तो तुम उसका मान बता सकते हो। कुछ भी डेटा पूछे तो मेरे भाई यहाँ पर मान बता सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। इसका परसेंट, इसका परसेंट, इसका परसेंट, इसका परसेंट, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की है आज तुम इसके ऊपर में चर्चा कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा-सा कम समझ में आया हो कुछ भाइयों को हमारे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया था देख लीजिए। सारा जो सवाल है मेरे भाई 2 लाइनों में उलझा पड़ा है, आप उन 2 लाइनों को देखिए आपका खेल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर जब देखेंगे 76 में तो कहा गया नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इक्वल टू टोटल फेल स्टूडेंट यानी मेरे भाई यहाँ पर जो टोटल फेल करते हैं लोग यहाँ पे, वो मेरे भाई बराबर है किसके? तो बराबर है मेरे भाई टोटल गर्ल्स के।
वो बराबर है किसके, तो मेरे भाई टोटल गर्ल्स के, पहला पॉइंट। फिर कहा गया 25% ऑफ द फेल स्टूडेंट आर गर्ल्स, गर्ल फेल करने वाले में दो कैटेगरी होता है, फेल करने वाले या तो लड़कियां होंगी या फिर मेरे भाई लड़के होंगे। इसका 25% लड़कियां हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी का 75% हमारा लड़का होगा। और लड़कियों की संख्या कितनी बताई गई है, तो फेल करने वाली लड़कियों की संख्या 20 है। 25% का मान 20 है, 75% का मान 60 होगा। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि फेल करने वाले लड़के कितने हैं, तो 80 हैं। फेल करने वाले लोग हमारे 80 हैं, तो लड़कियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, तो 80 हो जाएगी। ठीक है, लड़कियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई 80 हो जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें तो जनरेशन हमारी पास कितनी मेरे भाई यहाँ कर रही है, तो बोलोगे सर इतना प्लस इतना माइनस इतना, यानी 75, 87.5 से 12, यानी पास 75% पास कर रहा है। तो मेरे भाई फेल कितना करेगा, तो फेल हमारा करेगा मेरे भाई 25%। 25% जनता जो है वो फेल करेगी। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो 80 है ना, यहाँ पे ये हमारे सामने 25% का मान है, तो यहाँ पर इंटू हम 100 कर देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल लोगों की हालत आ जाएगी कि हमारे पास में टोटल लोग हैं कितने, यानी टोटल लोग हमारे पास में 320 है। ये टोटल लोगों की संख्या है। ये टोटल की दो कैटेगरी बनेगा, गर्ल्स में जाएगा, बॉयज में जाएगा। मेरे भाई गर्ल्स हमारी कितनी है, तो 80 लड़कियां हैं हमारे पास में। ठीक है, तो 320 में से 80 निकाल दो, तो बाकी जो 260 हो गए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 260 नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 निकाल दो, 16 यहाँ पर जो है 240 मेरे भाई, ये हमारे कौन हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया जो लड़का फेल हुआ है वो कितना परसेंट है, तो मेरे भाई यहाँ पर फेल बॉय यानी एक तरीके से फेल जो लड़के हो गए हैं वो कितना है, तो बोलोगे 60 लड़के फेल हुए हैं 240 में, इंटू हम कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर जो है 25% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को एक बार में ही समझने की कोशिश करिए, हर सवाल अगर 2 बार बताएं तो सिलेबस आप ही का डिले जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। आज ये चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ठीक है, साथ में इस क्वेश्चन के आगे बढ़ने के पहले मैं आपको मेरे भाई आगे की क्लासेस की टाइमिंग बता दूं। आपकी जो क्लासेस है मेरे भाई यहाँ पर वो रोज चलेंगी। ठीक है, मंडे टू मेरे भाई यहाँ पर फ्राइडे चलेगा आपका। हो सकता है कभी मैं सैटरडे ले भी लूं एक्स्ट्रा क्लास अगर वीकडेज में ऑफ रहा तो, नहीं तो मंडे टू फ्राइडे रहेगा अभी शुरू में। और टाइमिंग आपकी क्या होगी मेरे भाई यहाँ पर, तो रोज आपकी 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, 4 बजे से लेकर के भाई मेरे यहाँ पर 5:30 बजे तक। रोज आपका जो है 1.5 घंटा चलेगा, 4 से लेकर के 5:30 बजे तक। साथ में यहाँ पर हर एक मेरे भाई सैटरडे को हम यहाँ पर क्यों मेरे भाई ऑफ रख रहे हैं, ऑफ नहीं रख रहे हैं, हर एक सैटरडे को आपको मेरी तरफ से एप्लीकेशन पे एक सेक्शनल टेस्ट मेरे भाई रिलीज हो जाएगा। और वो सेक्शनल टेस्ट जो होगा वो लाइव चलेगा आपका यहाँ पर, और वो कितने बजे चलेगा, 4 PM पर ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 4 PM पे चलेगा। और संडे के दिन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो पूरी की पूरी क्लासेस का और अपनी टेस्ट का दोनों का रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, तो 4 से लेकर के 5:30 तक आपकी डेली क्लास चलेगी, लाइव चलेगी यहाँ पे। ठीक है, और सैटरडे को एक सेक्शनल टेस्ट अपलोड होगा और संडे को आपका रेस्ट टाइम या रिवीजन टाइम रहेगा जिसमें आप सारी चीजें कर पाएं। ये शुरू में रहेगा, अगर बाद में मान लीजिए आपका पेपर जैसे जैसे नजदीक आता है तो पेपर के पहले मैं क्लासेस की ड्यूरेशन या बाकी चीजें बढ़ा दूंगा। हालांकि मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आपके पेपर के 10 या 15 दिन पहले, या आप चाहेंगे तो 20 दिन पहले मैं आपकी सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। कहा गया कॉलेज में 43 पास इन अकाउंट्स, 42 पास इन डिजिटल मार्केटिंग, 40 पास इन सोशल साइंस। अब यहाँ आ जाता है कि मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 3 ट्रिपल केस वेन डायग्राम का जो ट्रिपल केस होता है वो बहुत ही प्यारा होता है और अच्छा होता है। ट्रिपल केस की जब हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ट्रिपल केस में किस तरह के डेटा होंगे और मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या होंगे। तो ट्रिपल केस में जैसे यहाँ पर ये हो गया, मानो ये नंबर ऑफ ए हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये नंबर ऑफ बी हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, कैसे हो सर, बढ़िया बात हो गई, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये क्या हो गया हमारा, तो बोलेंगे सर ये नंबर ऑफ हमारे सामने ए हो गया है। यहाँ पर मेरे भाई ये क्या हो गया, तो ये नंबर ऑफ हमारे सामने बी हो गया है। और यहाँ पर मेरे भाई ये क्या हो गया, तो ये नंबर ऑफ हमारे सामने सी हो गया है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई, बहुत तरीके से बहुत प्यार से हम समझेंगे और सारी बातों को हम मेरे भाई यहाँ पर जानेंगे कि ये नंबर ऑफ क्या हो गया, तो सी हो गया। परफेक्ट मेरे भाई यहाँ पे। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखो, तो जैसे मेरे भाई ये वाला पार्ट था, तो वैसे यहाँ पर भी ये वाला पार्ट क्या करेगा, तो सिर्फ यहाँ पर जो है ये मेरे भाई ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो भाग है दोस्तों, एक सेकेंड यहाँ, ठीक है, बड़ा बदतमीज आदमी है ये।
ये नंबर ऑफ ए को मेरे भाई रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो बोलोगे सिर्फ ये ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? ओनली ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ओनली बी को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो हम यहाँ पर कहेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ओनली सी को। ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, ये ओनली सी है। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाओ, ये वाला जो डेटा होगा ये मेरे भाई ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ये ए एंड बी दोनों में कॉमन हो गया। ठीक। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला डेटा जो आएगा ये मेरे भाई ए और सी में कॉमन है, ए और सी में कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ये ए एंड सी के लिए आया है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला डेटा जो है ये बी और सी में कॉमन है, तो इसको बोलेंगे ये बी और सी के लिए आया। और मेरे भाई यहाँ पर ये जो बीच वाला डेटा होगा, ये वाला डेटा सब में कॉमन है, ए में भी आता है, बी में भी आता है, सी में भी आता है, तो इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो जरा तुम लोग देख लो, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। जैसे मानो यहाँ पर अगर ये लिखना हो मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना हो जरा वो समझो। अगर तुम्हें ये लिखना हो कि पूरा डेटा जो है तुम्हारा टोटल कितना होगा, कि ए यूनियन बी यूनियन मेरे भाई यहाँ सी हो जाए, तो इसको लिखने के लिए पूरा पूरा आपको ए लिखना है, पूरा पूरा मेरे भाई बी लिखना है, पूरा पूरा मेरे भाई आपको सी लिखना है। ठीक है। इसमें आपने यहाँ पर क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है ए और बी लेते वक्त में ये वाला पार्ट 2 बार ले लिया, तो इसीलिए उस वाले पार्ट को एक बार घटा दो, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी घटा दो। उसी तरीके से ए और सी लेते समय इनका कॉमन पार्ट ले लिया, तो मेरे भाई यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी घटा दो। उसी तरीके से बी और सी को मेरे भाई यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर मेरे भाई बी इंटरसेक्शन मेरे भाई यहाँ पर सी घटा दो। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट 3 बार माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, इसमें भी माइनस हो गया, तो एक बार फालतू माइनस हो गया, तो उसको एक बार ऐड कर दो। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मेरे भाई यहाँ पर सी हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाता है तुम्हारा 3 केसेस का फॉर्मूला। जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मल्टीपल टाइम पढ़ना, याद रखना मेरे भाई। जितनी बार पढ़ोगे उतना होगा याद तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं करना है अपने मेंस में मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ मैंने जो पढ़ाया है अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, अपने शीट को बार बार लगाना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर जो है अपने शीट को रिवाइज करना है। अब 77 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। 77 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक यहाँ पर कॉलेज एग्जाम में देखो यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर मेरे भाई पूरा बढ़िया से पढ़िए आप। यहाँ पर कहा गया कि सर ये देखो 3 भाग है हमारे। भाग नंबर 1 हो गया, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा फोटो बना देता हूँ यार। ये हमारा 2 नंबर हो गया, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर 3 नंबर हो गया। ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या है जरा वो देखो। ठीक है। क्वेश्चन में अगर हम यहाँ देखें तो कहा गया इन कॉलेज एग्जाम 43 पास इन अकाउंट्स। तो एक काम करते हैं, ये अकाउंट्स है और इसमें 43 बच्चे मेरे भाई पास किए हैं। ठीक है। 42 पास इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है उसमें 42 मेरे भाई यहाँ पर पास किए हैं। एंड 40 पास इन सोशल साइंस, ये जो सोशल साइंस है मेरे भाई यहाँ पर, सोशल साइंस में पास करने वाले कितने बच्चे हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 40 है। तो यहाँ दिख सकता है 43 अकाउंट्स 42, ये 40 हमारा ही है। इन ऑल द 3 एग्जाम्स 10 गॉट पासिंग मार्क्स, यहाँ तीनों में मेरे भाई कितने हैं, तो 10 लोग हैं यहाँ पे। 22 पास अकाउंट्स, देखो 22 पास अकाउंट एंड डिजिटल। मेरे भाई यहाँ पर अकाउंट और डिजिटल में यहाँ पर ये वाला पूरा पूरा जो डेटा है ये कितना है, तो 22 है। इस डेटा को कभी मेरे भाई तुम्हें लिखने में कंफ्यूजन होगा कि क्या जगह दें, तो यहाँ पर मेरे भाई लिख देना यहाँ पे। इसका लिखने का मतलब तुम इस पूरे की बात कर रहे हो। ठीक है। वैसे ही कहा गया 23 पास इन अकाउंट एंड सोशल साइंस। मेरे भाई अकाउंट और सोशल साइंस मतलब यहाँ पर ये वाला डेटा, और ये वाला डेटा कितना है, 23 है, तो तुम इसको यहाँ पर जगह दे दो मेरे भाई। ठीक है। 16 पास इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल साइंस, डिजिटल और सोशल साइंस में 16 है, तो यहाँ पर ये वाला डेटा है। ये वाला डेटा मेरे भाई कितना है, तो 16 है। ठीक है। अब कहा गया फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट टू स्टूडेंट पास ओनली इन 1 सब्जेक्ट। वो जमाना गया जहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी जैसे छोटे मोटे सवाल पूछे जाते थे। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहाँ वो सवाल तुमसे ढंग के पूछे जाएंगे, और पूरे वेन डायग्राम पर तुमसे ढंग से मेहनत करवाई जाएगी, तब पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी मेरे भाई वही हुआ है, अच्छी मेहनत आपको कराई गई है, और आपको यहाँ पर फोकस करना है। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखो
23 में से देखते चलो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, सीधा-सीधा मेरे भाई 23 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 16 में से मेरे भाई यहाँ 10 घटा दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 16 में से 10 घटा दो, 6 हो जाएगा। 22 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अच्छा, वेन डायग्राम में अगर मैं आपसे बात करूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो ये होता है ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ठीक है? ये वाला ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, और ये क्या होता है? 3 में कॉमन आता है। ब्राउन कलर देखो सिर्फ एक जगह पर रिपीट हुआ है, ये एक जगह रिपीट हुआ है, ये एक जगह रिपीट हुआ है, तो इसको बोलते हैं ओनली वन वाला डेटा, ठीक है? ये वाले जो कलर है मेरे भाई, ये ओनली टू में आते हैं, इसमें आएगा, या फिर ये इन दोनों में आएगा, या फिर ये इन दोनों में आएगा, और ये वाला डेटा में तीनों में आता है, ठीक है? अब क्वेश्चन में जो हमसे यहाँ पर कहा गया, वो क्या कहा गया देखो, 43 में से ये तीनों को घटा दो तो ओनली वन आ जाएगा। 43 में से पहले 13 को घटाओ तो तुम्हारे सामने 30, 30 में से 10 घटाओ 20, 20 में से 12 घटाओ तो ये हो जाएगा 8। सबको जोड़ करके देखो 43 आना चाहिए, और मेरे भाई आएगा। ऐसे ही 40 में से सबको घटा दो तो 10, 10, 20, 6, 26 और 29, तो मेरे भाई 29 घटा दो तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। ऐसे ही 42 में से इन सबको घटा दो, 42 से इतना घटाओ, 30, 30 से 10 घटाओ, 20, 20 से 6 घटाओ, मेरे भाई 14, ये आ जाएगा। तुम्हारे पास में हर चीज का मेरे भाई डेटा है, जिसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा मेरे भाई, सब तुम बता सकते हो। तो क्वेश्चन में तुमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, जरा वो पढ़ो। तो कहा गया हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट, 2 यहाँ पर स्टूडेंट पास ओनली इन 1 सब्जेक्ट, 2 में पास करने वाले और 1 में पास करने वाले, ओनली इन 2 और ओनली इन 1, ठीक है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट, 2 स्टूडेंट पास ओनली इन 1 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ओनली टू में कितना आ जाएगा? 8, 14 और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हम इनको ओनली टू वाले को एक ही तरह के रंग से रंगते हैं। यहाँ पर ये तीनों का तीनों एक ही, 8, 14, 11, 14, 8, 22, 22 और 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करेंगे ओनली टू वाले मेरे भाई कितने हो जाएंगे? तो ओनली टू वाले हो जाएंगे 14, 8, 22 और मेरे भाई 11, 33 हो जाएंगे। ये हमारे कौन है? तो ये मेरे भाई यहाँ पर ओनली टू वाले हैं। ये कौन है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये ओनली टू वाले हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन कहा गया ओनली वन सब्जेक्ट, सॉरी ये ओनली वन वाले, माफ करना, यहाँ पे माफ करना, दो चीज है, एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में। ओनली टू का डेटा मेरे भाई अलग है, और ओनली वन का डेटा जो है मेरे भाई यहाँ पर अलग है। एक सेकंड, यहाँ पर जो मेरे भाई हमने किया है, ये पीला वाला पार्ट ये ओनली वन को रिप्रेजेंट करता है। 8 और 14, 22 और 11 मेरे भाई यहाँ पर 33, तो ये ओनली वन हो गया, ठीक है? और ओनली टू वाला मेरे भाई कौन सा हो गया? तो ओनली टू वाला जो हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ओनली टू वाला कौन सा हो गया? तो ओनली टू वाले को इस कलर से, ये ओनली टू है, ये ओनली टू है, और ये ओनली टू है। तो ओनली टू वाला कितना हो गया? 13, 22, 25, 13, 12, 25, 25 से 31, तो ये हमारे सामने 31 हो गया, ठीक है? तो 14, 8, 22 बाइट, और यहाँ पर मेरे भाई ये 33 हो गया, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा गया ओनली टू वाला ओनली वन का कितना परसेंट है? ओनली टू वाला ओनली वन का कितना परसेंट है? तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ये 31 हमारा 33 का कितना परसेंट है, इनटू हमारे सामने 100, लगभग आप देखोगे इसके 90% से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो ये ओनली टू था, ये ओनली वन था। ये क्या था मेरे भाई यहाँ पर? साफ तौर पे आप देख सकते हैं हरा वाला ओनली टू था, और यहाँ पर मेरे भाई जो ये पीला वाला की जिसकी आपने बात की, ये हमारा ओनली वन था, ठीक है? आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही ट्रिपल केस मेरे भाई यहाँ पर एक और है तुम्हारे सामने, 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखना मेरे भाई, क्या हमसे कहा गया है, कैसे हमसे कहा गया है, हम मेरे भाई साफ तौर पर इसमें पढ़ सकते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है कि एग्जामिनेशन में 53% पास करते हैं मैथ में, 61% पास करते हैं फिजिक्स में, 60% केमिस्ट्री में, 24% मैथ फिजिक्स में, 35% फिजिक्स केमिस्ट्री में, 27% मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में, 5% नन में। रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू नंबर ऑफ पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथमेटिक्स इज यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए बच्चों मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक पार्ट तुम्हें निकालना पड़ेगा, तब जाकर के तुम सॉल्व कर पाओगे, तब जाकर के तुम आंसर यहाँ पर दे पाओगे, नहीं तो आंसर तुम्हारा नहीं आएगा भाई, ठीक है? ठीक है, तो आओ चलो मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो हम मेरे भाई यहाँ पर बनाएंगे, और ये पूरा पूरा बनाएंगे तुम्हारा वेन डायग्राम। इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो एक परीक्षा में 53% मैथमेटिक्स में मेरे भाई यहाँ पर है। आप यहाँ देखेंगे ये पूरा पूरा मैथमेटिक्स हो गया मेरे भाई यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये सेकंड वाला हो गया, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर थर्ड वाला हो गया।
ठीक है? हर तरीके से बच्चों हम बातों को समझेंगे कि सर 53% मैथ्स में है, तो मैथ्स वाली कहानी सर हमारे सामने कितनी है? तो 53% है। उसके बाद में यहाँ पर जो है 61% फिज़िक्स में है। फिज़िक्स में मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 61% है और उसके बाद में 60% जो है बच्चों यहाँ पर केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो आप बोलोगे सर 60% है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कहा गया मेरे भाई यहाँ 60% जो है केमिस्ट्री में, 24% मैथ फिजिक्स में। मैथ फिजिक्स में ये वाला डेटा यानी यहाँ पर कितना लिखोगे? 24 लिखोगे भाई। उसके बाद में 35% फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री ये वाला पॉइंट पर कितना लिखोगे? 35 लिखोगे, ठीक है? 27% मैथ केमिस्ट्री। मैथ केमिस्ट्री में ये वाला पॉइंट कितना लिखोगे? 27 लिखोगे, ठीक है? 5% इन नन, 5% किसी में भी नहीं है। यानी वो इसका मतलब ये नहीं वो 5% यहाँ आएगा, इसका मतलब ये है कि नन आएगा मेरे भाई यहाँ पर 5%। तो अगर नन आएगा मेरे भाई यहाँ पर 5%, तो मेरे भाई टोटल डेटा सारा का सारा जो तुम करोगे ये आएगा 95%। 5% तो खेलते ही नहीं है, यानी ये वाला डेटा हो जाएगा मेरे भाई 95। तो यहाँ पर ये जो टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 95, ठीक है? अब तुम जब तक बीच वाले को नहीं निकालोगे तुम्हारी बात तो मेरे भाई बनेगी नहीं। तो बीच वाले का डेटा कैसे निकलेगा पता है? तुम यहाँ पर कहोगे गुरुजी देखो ये टोटल डेटा है और टोटल डेटा बराबर होता है किसके? तो नंबर ऑफ मैथ्स यहाँ पर ले लोगे प्लस मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ तुम फिजिक्स ले लोगे प्लस मेरे भाई नंबर ऑफ केमिस्ट्री ले लोगे माइनस यहाँ पर मेरे भाई दोनों का कॉमन डेटा माइनस यहाँ पर दोनों का कॉमन डेटा, ठीक है? माइनस यहाँ पर ये दोनों का कॉमन डेटा और प्लस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बीच वाला, तो जाकर के x का मान आ पाएगा। अगर तुम्हें इसे सॉल्व करना है तो तुम्हें कहना पड़ेगा सर ये 95 है। देखो 60, 60 120 और 120 और 50 170, 170 में 4 जोड़ोगे तो 174। 30, 20, 50, 20, 70 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है? 7, 5, 12, 12 और 4 मेरे भाई 16, तो कुल मिलाकर के 86, ठीक है? 7, 5, 12, 4, 16 कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 86 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो 95 कहेंगे। 14 से 6 मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया, 16 से 8 आपका इतना हो गया, प्लस मेरे भाई इतना। 88 में कितना जोड़ोगे 95 आएगा? तो x का मान कितना हो जाएगा? 7%। बीच वाले का मान कितना आ जाएगा? 7। अगर दोस्त मेरे बीच वाले का मान तेरा 7% आ गया, तब तो मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम अपना रौला काटो, यहाँ पर 7% लिखो और सारी वैल्यू निकाल दो। जैसे 24 में से तुम 7 निकाल दिए तो तुम्हारा 17 आ गया। मेरे भाई 27 से 7 निकाल दिए तुम्हारा 20 आ गया। मेरे भाई 35 से 7 निकाल दिए तुम्हारा 28 आ गया। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर अब देखो पूछा क्या है? कहा है मेरे भाई द रेशियो ऑफ पासेस इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। तो मेरे भाई मैथ और केमिस्ट्री यानी ये वाला डेटा बट नॉट इन फिजिक्स। तो हमें जो रेशियो लेना है वो किसका लेना है? तो मैं आपको बता दूं हमें इसका रेशियो लेना है ये वाला डेटा ऐसा है जो मैथ में आता है केमिस्ट्री में आता है लेकिन फिजिक्स में नहीं आता। तो मेरे भाई यहाँ पर हमें ले लेना है मेरे भाई 20 ले लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है? पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मेरे भाई यहाँ पर ये वाला डेटा बट नॉट इन मैथ्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में, 5:7। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका मेरे भाई यहाँ पर प्यारा सा एक सवाल है। तो आप देख पा रहे हैं ट्रिपल वेन डायग्राम के ऊपर में किस तरह से सवाल बनते हैं और उसे आपको कैसे मेरे भाई यहाँ पर टैकल करना होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई एक हम आपको देंगे, आप इसको ट्राई करिएगा। सारा क्वेश्चन हम खुद भी नहीं बताएंगे। ये आपके लिए मेरे भाई होमवर्क है, आपको इसको बना के लेके आना है। ट्रिपल वेन डायग्राम का किस तरीके से हम आपको समझा चुके हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है? बाकी हो सके तो लास्ट में हम आप लोगों के लिए जो है वो आंसर की पूरा दे देंगे, मतलब विद सॉल्यूशन वाली शीट हम आपको दे देंगे। आप उसका भी फ़ायदा उठा लीजिएगा, ठीक है? जो हम आपको क्लासरूम शीट देते हैं, क्लासरूम शीट विद सॉल्यूशन भी हमारे पास में है, पूरा टाइप करवा रखा है हमने। तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब क्लासरूम शीट, क्लास नोट्स अलग होगा, वो भी अलग होगा। कल क्लास कितने बजे होगा? कल संडे है भैया, कल भी पढ़ोगे? मुशर्रफ शेख बताओ, मंडे से क्लास चलेगी, 4 बजे चलेगी, ठीक है? आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर क्या कहा गया? इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 20 प्ले हॉकी, 15 प्ले क्रिकेट, 11 प्ले फुटबॉल, 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 4 प्ले मेरे भाई क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, 18 स्टूडेंट डोंट प्ले एनी ऑफ दीज स्पोर्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्ले ऑल ऑफ द 3 स्पोर्ट टू नंबर ऑफ प्ले हु एग्जैक्टली और 2 स्पोर्ट्स।
बहुत मेरे भाई ज़रूरत है इस तरह के सवालों की, ताकि तुम्हें एग्ज़ैक्ट यहाँ जो नेचर है वो बताया जा सके और वेन डायग्राम की सारी कहानी तुम्हें समझाई जा सके। जिस गुमराही में तुम समझते थे कि यहाँ पर ये वेन डायग्राम बस इतना पढ़ लेना है, ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो गुमराही को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं कभी मेंस उस पर्पज़ से नहीं पढ़ाता कि अच्छा ये ट्रेंड में चल रहा है, खाली यहीं पढ़ा दो। पता चला ट्रेंड बदला, तुम खत्म हो गए वहाँ। तुम्हारी जो मेहनत है मेरे भाई वो 1 डेढ़ साल की है, 2 साल की है, और मैं उस मेहनत को और मजबूत करने का काम करूँगा, ना कि शॉर्टकट की गोली देकर के तुम्हें खत्म करूँगा। दूर-दूर तक नहीं, मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हारे हर मॉक में मार्क्स बढ़े, मैं वो कोशिश करूँगा मेरे भाई यहाँ। ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर में, ताकि तुम उसके महारथी बन पाओ, तुम उसके राजा बन पाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे रूममेट ने क्वेश्चन दिया, तुम धराशायी हो गए, बिल्कुल भी नहीं। दूर-दूर तक ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा गया 50 स्टूडेंट में 20 मेरे भाई हॉकी है। हॉकी खेलने वाले यहाँ पर कितने हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर 20 हैं। ठीक है, 15 तुम्हारे पास में क्या, अच्छा टोटल इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि टोटल हमारे पास कितना है, तो 50 है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इन अ क्लास 50 स्टूडेंट, 20 प्ले हॉकी, 15 प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले मेरे भाई कितने हैं? तो यहाँ 15 हैं। 11 प्ले फुटबॉल। फुटबॉल वाले मेरे भाई यहाँ पर कितने हैं? तो 11 हैं। 7 प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट वाले ये वाला डेटा कितना है? तो 7 है। ठीक है। 4 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्रिकेट फुटबॉल वाला कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 4 है। 5 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी, 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 फुटबॉल, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। 18 डोंट प्ले एनी ऑफ दीज़ स्पोर्ट्स। नॉट वाला मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 18 है। ठीक है? अब उसमें कहा गया यहाँ पर ये समझो, फिर से वही बात है, बीच वाला डेटा निकालना है। निकाल लोगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 में से 18 निकाल दो तो मेरे भाई 32 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 32 कैसे पहुँचाओगे? तो बोलोगे सर हमें 20 लेना है, हमें 15 लेना है, हमें 11। 20 जमा 15 जमा 11, माइनस करना है 7, 5 और 4 को, माइनस करना है 7, 5 और 4 को, और प्लस करना है मेरे भाई यहाँ बीच वाला डेटा, दैट इज के। यहाँ पर इतना। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझो, आप इस बात को जानो यहाँ पर। ये हमारे सामने क्या है? तो 32 है। 20 और 11 35 और 11 20 और 15 मेरे भाई 35 और 11 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 7, 5 12 और 12 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 30 प्लस के। तो यहाँ से साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि जो के का मान है वो कितना है? 2 है। के का मान कितना है? 2 है। अगर तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर के का मान जैसे 2 निकल करके चला आया, तो बस 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ 5। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ अ स्टूडेंट हु प्ले ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट। ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज 3 स्पोर्ट का मतलब हो जाएगा 2, और उसमें मेरे भाई यहाँ पर टू हु प्ले एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली 2 वाला ये होता है 5 3 8 और 2 10 यहाँ पे। तो रेशियो हमारे सामने कितना होगा? 1:5 होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, सर कब तक पूरा खत्म हो जाएगा? प्रभात कुमार श्रीवास्तव पूछते हैं, टेंशन मत लो यार, मैंने कहा ना पेपर के 15-20 दिन पहले मैं खत्म करा दूँगा, तो खत्म करा दूँगा, ठीक है? चलो, तो ये हमारा था मेरे भाई मेन जो कि वेन डायग्राम, जिसमें मुझे वक़्त लगता है पूरा समझाने में। अब इसके बाद में तुम्हारा इलेक्शन है और बाकी सारा है, तो यहाँ पर 81 से लेकर के 102 है। अगली क्लास में तुम्हारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। एक सिंगल क्लास में सारे के सारे यहाँ पर चीज़ें खत्म हो जाएँगी। अगली क्लास मेरे भाई 1.5-2 घंटे जितनी देर की भी होगी, बट मैं पूरा-पूरा परसेंटेज तुम्हारा मेरे भाई खत्म करा दूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। सोमवार को शाम को 4 बजे आप लोग मिलिए, और शाम को 4 बजे में परसेंटेज में हम लोग इलेक्शन शुरू करेंगे और इलेक्शन से चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? चलिए, और अगले सैटरडे से ही आप लोगों को टेस्ट मिलना एप्लीकेशन पे शुरू हो जाएगा। हर शनिवार एक मेरे भाई सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मेंस का। ठीक है? चलिए, बाकी बढ़िया से तैयारी करिए, यकीन मानिए आप अपने सिलेक्शन के लिए सिर्फ़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी के सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई कई बड़ी है मेरे भाई बाकी लोगों की तुलना में, ठीक है? बट ये है कि मिल कर के हम लोग मेरे भाई जीतेंगे, मिल कर के हम लोग जो है अपनी सीट कन्फर्म करेंगे। बाकी जो आस-पास की नेगेटिविटी है, जैसे पीआईएल और बाकी सारी चीज़ें, सबसे दूर रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है? जो बाकी लोग हैं, जो बाकी टीचर्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं आपके लिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। यकीन मानिए आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और पेपर बहुत सही तरीके से हो गया, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहला फ़ोकस करिए अपने आप को मजबूत करने पे, पहला फ़ोकस करिए अपने सिलेबस को ख़त्म करने पे, पहला फ़ोकस करिए अपने सारे भाग को ख़त्म करने पे, तब उसके बाद की लड़ाई लड़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।